परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। भक्त भगवान के चरणानुरागी समस्त उपस्थित कल्पवासी, जय श्री राधे। हम और आप बहुत बड़े पुण्यात्मा एवं भाग्यशाली हैं। देव दुर्लभ सुंदर सुअवसर को प्राप्त कर अपना जीवन
धन धन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। समस्त देव समुदाय भारत में मनुष्य शरीर प्राप्त करने वालों की प्रशंसा बड़ाई करते नहीं आगाते हैं। दिव्य देव समाज मुख्या वदंती। समस्त देवता जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 20वें अध्याय वेणु गीत में भगवान श्री सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक ब्रह्म रुद्रेंद्रादि वंदित पाद पीठ श्याम सुंदर की रूप छटा को देखकर अपनी अपनी श्रीमतियों पत्नियों को लेकर अपनी अपनी देवांगनाओं को लेकर समस्त देवगण आकाश में आच्छादित हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री श्याम सुंदर की रूप माधुर्य को देखकर अपने आप को सब भूल गए। अरे देवियां शुद्ध बुद्धि बिसरी तो बिसरी, देवगण भी शुद्ध बुद्धि भूल गए। उनके मुकुट नीचे गिरने लगे, आभूषण जो उनके अंग प्रत्यंग देवताओं के थे शिथिल हो गए। भगवान श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी को देखकर इतना ही नहीं हुआ, पत्नी पास में है, मदन रूप माधुरी ने ऐसा बाण मारा, समस्त देवता घायल हो गए। जब श्याम सुंदर की दिव्याति दिव्य छवि की माधुरी को देखकर समस्त देवता बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी महाराज, राजर्षि सत्तम परीक्षित सुनो, शक्र सर्व परमेष्टि पूर्वग्राह, पूर्वग्राह का पूर्वगाह कहते हैं आगे चलने वाले को, अनुगाह कहते हैं पीछे चलने वाले को। संस्कृति वाणी है। शक्र श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शक्र कहते हैं, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में व्याकरण की रीति रिवाज का कहीं कहीं त्याग कर दिया गया है। समस्त शास्त्रों की कुंजी ताली व्याकरण शास्त्र है। उसके नियम बड़े कड़े हैं। अब देखिए, जैसे एक राम जाते हैं तो क्या होगा, एक राम गच्छति। गुरुजी ने कहा, जहां हम पढ़ने गए, आप पढ़ने गए, उस पाठशाला में गुरुजी ने कहा राम गच्छति, तो विद्यार्थी ने कहा राम एक है कि कितने, तो बोले राम तीन है, प्रसिद्ध राम तीन है। एक राम गच्छति, दो रामो गच्छता, त्रय रामा गच्छन्ति। शुद्ध शुद्ध बोलो गुरुजी, आप कहते हो शुद्ध बोलो। शुद्ध उच्चारण तो करने में बहुत समय लगेगा, कहीं शरीर छूट गया तो क्या होगा। राधे श्याम। एक शब्द सम्यक ज्ञात है, सुष्ठु प्रयुक्त है, स्वर्गीय लोके च काम तो भवति। एक ही शब्द को पढ़िए, सोचिए और शुद्ध शुद्ध प्रयोग करिए। गुरुजी, व्याकरण बड़ा कठिन है। बंदा दसो जानते हैं, हमारे सामने बैठे हैं। वहां एक पंडित राज मिश्रीलाल झा जी थे, हमने उनसे संज्ञा प्रकरण पढ़ा था। 10 वर्ष बड़े नामी थे। राजस्थान एक दूसरे पंडित जी थे, श्री जोटू लाल झा,
वो विद्वान थे। एक से का पढ़ो तो संज्ञा पढ़ने लगा। उसमें राय श्याम जी अक्षर से अक्षर मिले हैं, 4-5 अक्षर मिल जाते हैं। संस्कृत में ऐसा है। तो 4-5 दिन गया, सूत्र याद नहीं हुआ, तो अपनी माँ से कहा मैं नहीं जाऊंगा। मान क्यों नहीं जाओगे? तो क ख ग घ इत्यादि है, ठीक है, लेकिन उसमें 4-4-5 पर अक्षर चढ़े हैं, हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे तो और बर्बाद हो जाऊंगा मैं। राधे श्याम राधे श्याम। गुरु जी कहते हैं एक ही शब्द पढ़ो, शुद्ध शुद्ध पढ़ो और शुद्ध शुद्ध प्रयोग करो। गुरु जी कहीं शरीर छूट गया तब तुमने एक ही शब्द पढ़ा शुद्ध शुद्ध, एक ही शब्द का प्रयोग किया शुद्ध रूप में, तुम्हारा शरीर छूट गया। मैं गारंटी, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, गारंटी की गारंटी मैं देता हूँ। व्याकरण शास्त्र के निर्माता श्रीमान पाणिनि जी कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ, क्या एक ही शब्द याद करते करते तुम्हारा शरीर छूटा शुद्ध पूर्वक किया याद, तो वह शब्द दिव्य सवारी बन करके तुमको अपने ऊपर बिठाकर ब्रह्म लोक को पहुंचा देगा। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है। अब देखिए, व्याकरण में एक स्वर वैदिक प्रक्रिया है। माताओं को तो क्या अरवर बोल रहे बाबा, मुझको ऐसे कहना था भैया, आपके ब्याज के समान हमसे नहीं होगा। उनका गला अच्छा है, बजा है, स्वरूप अच्छा है। हम तो देखो जैसी राधे हैं, राधे से अब राधे से अब राधे, बात सुस्पष्ट है। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं सर्वेश्वर श्याम सुंदर की रूप माधुरी को देखा नहीं, उसकी एक झलक उन समस्त देव समुदायों की दृष्टि को चौंधरा दिया। और क्या हुआ, समस्त जितने अंग प्रत्यंग शिथिल होने लगे, उनकी स्त्रियों का शक्र सर्व परमेष्टि पूर्वक। शक्र कहते हैं, शक्र माने देखिए सौ है अक्रो है, पर 2 अक्षर है ना। शतक्रतु, शतक्रतु कहते हैं 100 यज्ञ करने वाला, वो इंद्र बनता है। तो क्या किया, दोनों शब्द के पहला अक्षर ले लिया। शक्र माने यज्ञ, शक्र माने 700, क्रतु माने यज्ञ। 100 यज्ञ करने वाले को इंद्र का पद मिलेगा ही मिलेगा। लाइन में लगे हैं, 1-2 तो है नहीं, जब नंबर आएगा तो इंद्र पद मिलेगा। वहां जल्दीबाजी नहीं होती है, हमको टिकट दो, हमको टिकट दो, सोने होता है। वहां मर जाती तो मर जाता है। अब देखिए, शक्र इतना प्रयास करके राजश्याम जी 100 अश्वमेध जग किया, उसका नाम क्या पड़ा, शक्र। आज सर्व कहते हैं शंकर को, परमेष्टि कहते हैं ब्रह्मा जी को। ये सब के सब श्याम सुंदर के रूप माधुरी को देख करके गोविंदाय होने लगे। अपने अपने पतियों की ऐसी विलक्षण स्थिति को देखकर समस्त देवांगनाएं सुर सुंदरियां, उनकी क्या स्थिति हुई। बिंदिया है, बिंदी नहीं लगाती माताएं, वो ललाट से नीचे गिर पड़ी। ब्लाउज पहना हुआ था, वो अपने आप बंधन मुक्त हो गया। साड़ियां पहनी थी, पेटीकोट कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको लंगा फड़िया, हमारा वृंदावन कहते हैं, लहंगा ऊपर से फड़िया, राज में खिसक गई। श्रीमान सुखदेव जी कहते राजन,
श्याम सुंदर की रूप माधुरी की थोड़ी सी झलक उनकी आंखों के पास पहुंचती है, गोविंद नमन हो जाते हैं सबके सब, अपने आप को खो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके यदि भगवान के मंगलमय रसमय आनंदमय नाम के प्रति अटूट श्रद्धा नहीं हुई तो कथा व्यर्थ है। क्यों? नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन हम तो नाना प्रकार की कामनाओं लेकर बैठे हैं। तो आपने जिस कामना से कथा सुनी वह तो अधूरी है। वर्तमान युग में कामना पूरी नहीं होती है, यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण कल्पवृक्ष है। अब देखिए, कल्पवृक्ष के पास जाओ, आप जो इच्छा करोगे मिल जाएगी। एक बात सुना देता हूँ, छोटी सी बात। राधे श्याम राधे श्याम। एक पति पत्नी गृहस्थ परिवार भाग्य से आत्मदेव की पत्नी, जिसका नाम धुंधली के समान उनकी पत्नी मिली, रोज 2-4 आशीर्वाद देती, अर्थात डांट फटकार मारपीट भी। एक दिन हुआ, चलो बाबा जी बन जाता, सबसे बढ़िया बाबा जी राधे श्याम। हमारे साधु समाज में कहते हैं, घर में हुई खटपट, चल बाबा जी मठ पर। अब बाबा जी ने बताया काम, भैया हम तो रमते राम चक्कर काट। ये देखिए श्याम सुंदर का विधान। वो जो पति पत्नी में कलह रोज हुआ करता था, विवाद होता था, तू तलाक होती थी। एक दिन उस पुरुष ने सोचा, चलो सब छोड़ छाड़ बाबा जी बनो। चला जंगल की ओर। संजोग से पेड़ के नीचे बैठा था, हमारे जगन मंगलकारी भगवान श्याम सुंदर के मन स्वरूप देवर्षि नारद जी पहुंच गए। तो भाई क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? उस पुरुष ने कहा, सारी कथा सुना दी, हम रूठ कर नहीं, हम सब छोड़ छाड़ के आए बाबा जी बनने के लिए। अच्छा, हम स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे साथ चलोगे? उसने, स्वर्ग क्या चीज होती है? जहाँ देवता लोग रहते हैं। महाराज ले चलिए। भगवान नारद जी हैं। लोग कहते हैं आजकल हम तो आपके ही परिवार आकाश से तो नहीं आए हैं। नारदो कलह प्रिय, नारद जी कल ही है, कल ही नहीं कहते हैं झगड़ालू है, ईर्षालु है, क्रोधी है, घमंडी है, नहीं कहते। श्री नारद बाबा के लिए लोग कहते हैं आजकल गलत कहते हैं, असत्य बोलते हैं। नारदो अकाला प्रिय, ओ है वहां व्याकरण के आधार पर। अंग प्रधानता सूत्र है, ओ का विकारी जैसा कर देता है। नारदा कलह प्रिय, नारदा और कलह प्रिय। लेकिन जय गोपाल ठाकुर जी का विधान, किसी का दोष नहीं है इसमें, जुग का पूरा। श्रीमान नारद में कितने अक्षर हैं? ना रो दो। देखिए, नार कहते हैं पानी को, नार कहते हैं दूध को, नार कहते हैं अज्ञान को। देवर्षि नारद जी नारम अज्ञानम देती खंडयति असो नारद। आपके हृदय में, मानवों के हृदय में, देवताओं के हृदय में, सर्प के हृदय में, सभी जगह उनकी पहुंच है। सभी देश विदेश में पहुंच है उनका। राधे श्याम जी पहुंचते पहुंचते उसको साथ लेकर पहुंचे
देखो भाई हमको इंद्र से बात करनी है, यहाँ बैठो तुम। एक कल्प वृक्ष नीचे, उसको क्या पता कल्प वृक्ष क्या है, बिठा दिया। बाबा गए बाबू से मिलने। बाबा कहाँ गए, बाबू इंद्र बाबू हैं। बाबू से मिलने गए बाबा। इधर इसको भूख लगी थी, सोचा क्या बढ़िया सुंदर हवा चल रही है, शांति का वातावरण है, भूखा हूं, बढ़िया सुंदर भोजन मिलता तो आनंदमय हो जाता। इच्छा हुई, दो महापुरुष, दो बढ़िया देवगण, बढ़िया 56 भोग 36 व्यंजन, सोने की थाल में सारे स्वर्ण में पात्र, एक पीरा रखा उसमें रख दिया। कौन हो, हम देवताओं के दूत हैं, ये क्या लाए हो। आपकी इच्छा हुई भोजन करने, यहाँ इच्छा होती ही सब कुछ आ जाता है। सोचा वाह, जीवन में कभी ऐसा पदार्थ नहीं भोजन किया था। आज बाबा देखिए, महात्मा का साथ बड़ा सुख देने वाला है। सबसे बड़ा सुख क्या है, भगवत भजन, भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति। इसलिए कहते हैं हमारे मानसकार श्रीमान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सत्संगति दुर्लभ संसार है, दुर्लभ संसार। निमिष दंड जुग एको बारा। थोड़ी देर के लिए सत्संग हुआ, आपने उसको अपनी हृदय में डाल लिया तो आपका तरन तारण होकर रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। और कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। पुण्यों का जो ढेर होगा तभी संतों के दर्शन होंगे। संतों की पहचानने की दृष्टि अपने पास में नहीं है। जब सर्वेश्वर श्याम सुंदर का असीम अनुग्रह होगा तभी संतों के चरणों की धूल प्राप्त होगी और उनमें श्रद्धा विश्वास जागृत होगी, अन्यथा असंभव है। देखो एक बाबा मिला, उसके साथ में यहाँ तक आ गया और व्यंजन नाना प्रकार के सुखी सुख, खा पी कर मस्त, बर्तन बर्तन सब ले गया। अब नींद आने लगी, थोड़ा थोड़ा भोजन करते नींद आने लगती है रात से। हम कहते हैं खड़ी खड़ी भजन करो, नींद आए तो खड़े हो जाओ, और परेशान करती है तो चक्कर काटो। लेकिन नहीं, अपनी बात मानेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। अरे बाबा भजन करना है, जैन के न प्रकार माने कृष्ण निवेशित। संस्कृत की परिभाषा, जैन के न प्रकार मन कृष्ण निवेशित। निवेश माने जोड़ना है, लगाना है। अपने मन को जिस किसी प्रकार से उपाय से भगवान के चरणारविंद के मकरंद का रसास्वादन करने के लिए अपने मन को छोड़ दो, चकाचक हो जाओगे। लेकिन नहीं, अपनी जो इच्छा वही करूंगी, सभी प्रकार लोग होते हैं। अच्छा, अब उसने सोचा, पेट भर गया, बढ़िया गद्दीदार सज्जा मिलती, थोड़ी देर विश्राम कर लेता, तुरंत यार कि महाराज विश्राम करिए। उसी कल्प की छाया में लेट गया और सोचा क्या सुंदर शोभा प्राप्त हो रहा है हमको, महात्मा ने कितनी कृपा की, स्वर्ग में लाकर बिठा दिया और स्वर्गीय सुख सुविधा प्राप्त कर रहा हूं। अब कभी नहीं यहां से जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। ये देखो साधिकार कल्प की छाया को अपना लिया, लेकिन मन तो बड़ा खतरनाक है। उसने सोचा भोजन अच्छा मिला, सज्जा अच्छी मिली, अब कोई थोड़ी सेवा कर देता तो अच्छा होता। आ गई दो सुंदरी आ गई, चरण दबाने लगी। अब तो रात में नींद नहीं आ रही है। उसके मन की उड़ान ऐसी तगड़ी हो गई कि स्वर्ग लोक से वो उड़ान अपने घर पहुंच गई। अब सोचता क्या है, इस सुंदर सुविधा के बीच में कहीं मेरी कल ही नहीं
आसन बदल दीजिए देवी जी, आसन बदलिए। ऐसा है भगवान की कथा। और रूई के सवा नहीं कौन होती है। दूध कभी ओटा है आप लोग ना, दूध को खुलाया और छोड़ दिया, उसमें राय समझिए छाली जैसी होती है, अभी छाली हुई नहीं है, वो बहुत ही कोमल होती है, बहुत कोमल। उससे भी 100 गुना ज्यादा कौन कथा होती है। कहीं नींद नहीं आवेगी। मैं अपनी बात सुनाता हूँ। जब पढ़ता था, मैं थोड़ा तेज था, खूब पढ़ता, अध्यापक सब खुश हमारे ऊपर। क्लास समाप्त, साइकिल लेता, जहां कहीं कथा होती पहुंच जाता। मन की राय सामने उड़ान बड़ी तगड़ी होती है, आगे जाकर बैठता मैं। हम हमारे पर सबकी कृपा थी, आज भी है। थोड़ी देर बैठा, लोगों ने सोचा है बाबा जी कहां से आगे आगे बैठ गया, झोंका ले रहा है, कहीं इस झोंके का प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ेगा, सब सो जाएंगे तो कथा कौन सुनेगा। नहीं, नींद आती है, उसका स्वभाव है, वो आवेगी। आपको सतर्क होना पड़ेगा। सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। इसी का नाम दुर्घटना है। ऐसा करिए। हम क्या करते थे, अपनी बात बताते हैं, तो ऐसे आसन बदल लेते थे, ऐसे ऐसे किया। कभी कभी हम ये परंपरा थी है ना, भिगो कर ले जाते थे, कोई देखे भी नहीं, आंख पूछ लिया, राधे से क्या बढ़िया होगा। एक ही ललिता दास की बात नहीं है, सभी दासियों दास की बात है, देवियों की बात है। भागवत जी की कथा, रामायण जी की कथा, सत्संग में जाएंगे तो नींद आवेगी ही आवेगी। लेकिन आप सावधान रहिए, निद्रा भवित तो आने मत दीजिए। बताते हैं नींद आवे तो ऐसा करो, मन ही मन कीर्तन करना शुरू कर दीजिए, मन ही मन। सतर्कता इसका नाम है। अच्छा राय ठाकुर जी विधान, ज्यों ही उसके मन की उड़ान मर्तलोक आई और उसके घर में पहुंची, इतने में इसका मन हुआ कहीं मेरी पत्नी झाड़ू लेकर आ गई तो सारे पर किरकिरा हो जाएगा, सारा सारा सुख समाप्त हो जाएगा। तो कल वृक्ष था, आ गई। दुर्भाग्य की बात है देवी, दुर्भाग्य। ये दृष्टांत मैं किस लिए सुनाता हूं, हमने तो हंसा, सब हंसे, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। महात्मा ने कर वृक्ष पास पहुंचा दिया। व्यास जी ने, आपके धर्म ने, शास्त्र पुराण की बातों ने आपको प्रयागराज में पहुंचा दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कर वृक्ष की, कल्प वृक्ष की सुशीतल छाया में बैठे हैं। कुछ नहीं, एकमात्र नाम लेना चाहिए। संकल्प के दिन ही कहते हैं हमारे ये सब खुश रहे, ये हमारे सारे पाप चले जाएं, सारे ये हो जाएं। पाप यूं ही चले जाएगा? पाप यूं नहीं जाता है। हमने आपने जो पाप किया, पुण्य किया, हमको ही भोगना पड़ेगा। धर्मशास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। हमने आपने जितने कर्म किए, शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा, हमको ही भोगना पड़ेगा। उसको भोगने के लिए करोड़ों जन्म लेना पड़ेगा, भोगना आपको ही पड़ेगा। ये समझ, अवश्यम भावी है। जो जैसा काम करता है उसी को उसका फल भोगना पड़ता है। को काहो कर नहीं सुख तो कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भाता। कथा शब्द का अर्थ होता है कम, कम श्री कृष्णम श्रुतु
हृदय स्था है ना, स्थापयति असौ कथा। जिस कथा को सुनकर उस कथा भगवती ने, जिनकी कथा है, उनको आपके हृदय रूपी कमल की कर्णिका के केसर पर विराजमान कर दे, उसका नाम है कथा। और उस कथा को सुनने वाला नाम कहते हैं श्रोता। केवल राय श्याम जी इस कान से सुने सन निकाल दिया तो काम नहीं चलेगा। देखिए, आप लोगों ने सब ने कथा सुनी, हमने सुनी और कही कई बार। जब तक जीवन में नहीं उतार, जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। जीवन में उतारना किसको पड़ेगा? जो सोता सुनता है उसको। यहाँ सुने जय गोपाल जी, जैसा होगा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। देवर्ष नारद जी आए, कहा जो झाड़ू लेकर जिससे पत्नी पहुंच गई वो मार रही है, जितने थे सब लापता हो गया। अब पति पत्नी उसी शाम चक्कर काटती है, वो मारती डोलती है। देवर्ष नारद जी आ गए, क्यों भैया यहां तक तुमने अपनी पत्नी को बुला लिया? इसका नाम जानते क्या है? कल्प वृक्ष है। जैसी कल्पना करोगे, जिस वस्तु की धारणा करोगे, वो पहुंचा देगा। देखिए, भागवत जी के महात्म्य प्रथम अध्याय में लिखा है, चिंतामणि स्वर सुखम ददाति। चिंतामणि चिंतितम वस्तु ददाति। चिंतामणि आपके पास आ गई तो जैसा चिंतन करके सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कल वृक्ष क्या करेगा? कल वृक्ष सुरद्रुह स्वर्गीयानि पदानि वस्तुनि ददाति। कल वृक्ष कहीं प्राप्त हो गया तो आपकी कामना यदि हुई, भगवान मिल जाए नहीं मिलेंगे, सत्संग मिला नहीं मिलेंगे, क्या मिलेगा? स्वर्ग में जो वस्तु पदार्थ वो मिलेंगे। आज यदि गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो क्या होगा? वैकुंठम ददाति। वैकुंठ दे दें। वैकुंठ नहीं, राधे। वैकुंठ नाम श्याम सुंदर कृष्ण का है। विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ, ये सब भगवान का नाम है। यदि गुरुदेव ने आपकी सेवा से खुश होकर, सेवा से खुश होकर राधा राधा कर देते। श्रीमद् भागवत महापुराण देखिए, सुरतरु कामधेनु चिंतामणि, ये उदाहरण के लिए, उपमा देने के लिए तीन पदार्थ हैं। तीनों जड़ हैं। सुरतरु कल्प वृक्ष, कामधेनु वो पशु है, देखने में लगती है ना पशु। चिंतामणि पत्थर है। चिंतामणि पारसमणि को कहते हैं। हमारे साथ बात बताते हैं, एक जब भंडारा हो रहा था हमारे साधु समाज में, तो हमारे जब परिचय पूछा जाता है, क्या नाम है? प्रेमचंद्र झा। क्या गोत्र है? काश्यप गोत्र, है ना। मूल क्या है जो बता देंगे। इसी प्रकार हमारे साधु समाज में परिचय पूछा जाता है, कब? भोजन करते समय। भोजन करते समय बड़ी सवाल लगी हुई है। हमको पूछा किसी ने, गुरु जी का नाम जानते हो? कह दिया हमने, हाँ जानते हैं। बोलो। यूं ही कर दिया। श्री श्री 108 करना चाहिए था, सो नहीं किया, सीधा नाम ले लिया। हमारे सामने जो पत्तल भोजन करेंगे उठा लिया। इतने समाज में हमको कमरे में बंद कर दे, बाहर से जंजीर लगा दिया। हमने सब भाई है, ये क्या हो गया? जब साधु महात्मा चले गए के बाहर खोला, वो पजियार होता है, चारों संप्रदाय का परिचय जानता है। आपका ना पजियार होता है, उसी प्रकार बड़ा प्रेम से इधर आओ।
आप नए बाबा जी हो, खड़िया पलटन हो, कुछ नहीं जानते हो। अभी क्या हो, कई जगह आपको इसी प्रकार चोट लगेगी। तो हमको सिखाते हैं बाबा श्री श्री 108 श्री राधा, बोलो बाबा श्री राधा मोहन दास महाराज। हुआ ना सबसे अधिक जाति अपमान। अब पूछा, किसी ने पूछा, जब जाते हो शौचालय क्या खाते हो, क्या पकड़ते हो, सो बताओ। अब भला शौचालय से कुछ खाना पड़ता है, क्या पकड़ते हैं? सुनते हैं तो अक्का पक्का चक्का रह गए, तो पतल उठा ली गई। फिर बड़े सम्मान के साथ पीछे खोला खिलाते हैं और बताते हैं, देखो जहाँ कहीं जाओ कोई पूछे ऐसा प्रश्न, कहना जो ओटक पकड़ते हैं और नाम खाते हैं। भगवान नाम तो हमेशा लिया जाता है ना। ओटक माने उजागर होकर के छिप कर करते हैं ना, ये सब है। देवर्ष नारद जी कहने के तात्पर्य, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कल्प वृक्ष के पास हम 1 घंटा नहीं, 1 मिनट नहीं, अरे राम राम 7-7 दिन सुनी, अब मनन किया ही नहीं तो कैसे फल मिलेगा? आपने सुनी होगी कथा, 7 गांठ की बांस की एक छड़ी जैसी चीज, लठिया जैसी 7 गांठें थी उसमें घुस करके प्रेत महाराज धुंधकारी ने कथा सुनी। दिन में कथा सुनी और रात को गुना मंथन किया, आज कौन सी कथा थी, उनका कैसे कल्याण हो गया। सवेरा हुआ, फिर कथा शुरू हुई, 7वें दिन क्या हुआ देखा, 7 गांठ फट गई और शंख शर कदा पद्मधारी श्यामला सलोना मुक्ति किरीटी बनकर आ गया सामने। रात में मनन किया ना। जब तक कथा सुनते हो और वहां भगवान के पार्षद आगे गोकर्ण जी ने पूछा, आते वह संति स्वतारो मंदिर वाला, यहाँ तो मेरे मुख से निश्चरित कथा श्रवण करने वाले अनेक हैं, आपने इतना पक्षपात क्यों किया? हनुमान जी के लिए विमान लाए हो, अपने बाबू के लिए नहीं, हमारे लिए इन लोगों के नहीं लाए। ये तो आपने बड़ा भेद किया, आपके यहाँ भेद तो नहीं होता है। तो मैंने भेद नहीं किया, श्रवणम तो कृतम सर्वे, कथा का श्रवण सबों ने किया, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया, इसीलिए विपरीत फल हुआ। बांस के छिद्रों के अंदर घुस करके धुंधकारी प्रेतात्मा दिन भर कथा सुनते, रात को उसका मनन करते, उसका फल ये देखिए हुआ। बताते हैं वहां पर, जिस श्राद्ध में सतपात्र नहीं वह श्राद्ध बेकार होता है। गुरु जी के वाक्य में विश्वास नहीं तो जो तुम करोगे उसे फल नहीं मिलेगा। वृक्षित हो तो जब कर रहे हैं, एक महात्मा था, बहुत मोटे, हाथी अकेले बैठते थे, पीलमा नहीं बैठता था, सिद्ध संत थे। मझोरा है, हाथी बैठकर जितने मोटे उतनी बड़ी 10,000 दाने की माला थी। सीताराम सीताराम सीताराम, जब यहाँ आ जाती सारी माला, तब तो एक उनका चेला था, उठा इधर करते सीताराम सीता। पुजारी वाग यहाँ आए थे, पुजारी का आप क्यों आए? तो हम एक अति महाविष्णु जग कर रहे हैं, करेंगे सिमरिया घाट के पल्ली पार, तो उसमें इस हाथी का दान कर देंगे। हमारे यहाँ चावल तो नहीं होता है, गेहूं होता है, चना होता है। हमने सुना आपका प्रभाव, तो आए 100 मन चावल हमको चाहिए, जो पैसा लगेगा। हमारे यहाँ चावल नहीं होता, बहुत दिनों की बात। बोला आप नहीं आते किसी को
भेज देते, तो आपके दर्शन भी तो करने थे। देखिए वो सिद्ध महात्मा, तो आप जाइए, पहुंच जाएगा। एक दिन के सब जगह चक्कर काट कर पुजारी हुआ, राधे राधे कर दिया। सीताराम एक बार में 50 दाने निकल जाते। यहाँ कहते हैं भगवान के पार्षद व्यग्र चित्तो हतो जपा। यहाँ भागवत जी में आया है अजामिल उपाख्यान में, सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणात् अस्य सागर मधु। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी करते हैं, भाव कुभाव अनख आलसों नाम जपत मंगल दिशि दसु। भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, आलस कर क्रोध करके लीजिए। कोई गिर गया, राम राम उठो उठो उठो, सिखा के राधे राधे, भगवान नाम लीजिए किसी प्रकार से, भाव से लीजिए, श्रद्धा से लीजिए, अश्रद्धा से लीजिए। देखिए लड्डू है, श्रद्धा से खाइए, विश्वास से खाइए, किसी प्रकार खाइए तो मीठा लगेगा कि कड़वा होगा? नीम की पत्ती समान होगा? नहीं, नीम की पत्ती के समान तीत नहीं होगा, मीठा होगा, होगा ना। तो नाम किसी प्रकार से लीजिए, कल्याण करेंगे ही करेंगे। भगवान की पूजा में यदि दौड़ करोगे तो अपराध लगेगा। राधे श्याम राधे श्याम, ये विशेषता है। भगवान के मंदिर में जाकर के यदि आपसे राधे राधे हुआ गड़बड़ हो जाएगा। नाम लेते आप, राम राम क्या करते हो? राधे राधे प्रेम बाबू, ठाकुर जी की कृपा से किसी प्रकार से नाम 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 शब्द का अर्थ होता है जो नम्र कर दे, पानी पानी कर दे। नाम भक्तमाल में लिखा है, चारु हरि नाम ले अश्रु बन झड़े। किसी प्रकार से आप बैठे हैं, किसी ने नाम लिया राधे श्याम सीताराम, नामाभ्यासी हैं, तो आपके दोनों आंखों से झर 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 अश्रु चलने लग जाएगा। ये पहचान है, ये लक्षण है। आप नाम जपते कि नहीं जपते हैं, इसका यह लक्षण है। अनेक जन्म जन्मांतरों से नाना प्रकार के द्वंद्वात्मक नदी में स्नान करते करते हमारा हृदय कठोर हो गया है। उस कठोरता को पिघलाने का, पानी पानी करने की क्षमता भगवान का नाम है। नम नमने धातु है, नमति नमता नमंती बनता है। जिसने नाम की शरण ली उसकी समस्त हार्दिक अनेक जन्मों की कठोरता को पिघला करके पानी पानी कर दे, उसका नाम है नाम। नाम लेंगे कठोर वाणी बनेंगे तो संभव नहीं। जो नाम लेगा उससे मुझसे कठोर वाणी नहीं निकलती, ये नियम है। जैसे फ्रिज ने फ्रिज इस बार अच्छी तरह हमने अनुभव किया है। ये हमारा 1.5 इंची मोटा हो गया था इस वक्त, तो अस्पताल में भर्ती हुए तो पानी, क्या कहते हैं उसको, बर्फ का एक झोला बहुत देर तक रखते, इसमें ऐसे रख देते, इसमें ज्वाला निकलती, शांत हो जाता। अब यहाँ तो वहां से 1-2 लाए तो जय गोपाल हो गया। तो हमारे श्री राधिका शरण जी, हमने इस बार अनुभव किया, फ्रिज में पानी रख देते थे, रात भर में राधे राधे जाता। पत्थर माने बर्फ, पत्थर ही कहेंगे और क्या कहेंगे, है पानी। उसको दे देते खोला में, इसमें रख देते, जय गोपाल जी। अब पानी है कि बर्फ है, बर्फ भी पानी है, पानी तो पानी आई है। थोड़ी देर बाद बर्फ कटोरा में रखा हुआ है, पानी होगा कि नहीं होगा? पानी पानी कर देता है कौन? भगवान नाम। आप नाम लेते हैं, आपका हृदय कठोर ही रहा तो
यथावत सिद्ध होता है आप नाम नहीं जपते हो, आप नाम जप करके अपराध करते हो। देखिए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने बहुत बढ़िया बात बताई। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को देखा होगा, सब ने हमने देखा है, पास में बैठा है। वृंदावन एक पंडितों का, विद्वानों का, संतों का सराय है। 68 दिनों तक अनशन किया था कांग्रेस सरकार से, गौ हत्या बंद करी कानून। 68वां दिन प्रभुदत्त ब्रह्मचारी वृंदावन में थे, तो बिहार के मंत्री थे, रेल मंत्री के जगजीवन राम राय श्याम जी, काला शरीर केस के समान, सफेद कुर्ता धोती चद्दर, जैसा शरीर था उसी प्रकार हृदय काला था, जैसा काला शरीर वैसे काला हृदय था, ऊपर से सफेदी चोला रख पहन रखा था। इंदिरा जी ने कहा अनशन तोड़ा दो, हम विचार करके गोतिया बंद कर। झूठ बोलती, परिणाम क्या हुआ? अंत हो रहा है। संत अवज्ञा फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। संतापराध बड़ा खतरनाक था। उन्होंने बहुत सान, उनको कलयुग के वेद व्यास माने जाते हैं, सिर्फ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। बहुत सी पुस्तकें लिखी। श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर उन्होंने 108 पुस्तक लिखी। 108 12-15 हजार में सारी पुस्तक छोटी हिंदी में। वेदों को, पुराणों को, स्मृति ग्रंथों को, तंत्र ग्रंथों को खोज करके श्रीमद् भागवत का हिंदी में किया। अब स्तुति प्रकरण छोड़कर अलग है। जैसे भागवत जी का साप्ताहिक पाठ होता है, उस पर भागवती कथा बनाई, वो 7 दिनों में उसका संगीत में, रामायण जी का नवा सुना होगा आप, सुंदरकांड का पाठ नहीं करते हैं आधे आधे भाषा, उसी प्रकार से भागवती कथा का साप्ताहिक पाठ होता है, बड़ा विलक्षण है। उन्होंने एक नाम भगवान नाम रूपी पुस्तक लिखा, भगवान नाम की पुस्तक, उस हमको मिली, हमने पढ़ा। उसमें लिखा है उन्होंने, यदि नामापराध किसी को लग जाए, उसके लिए यदि दूसरा अनुष्ठान करेगा और अपराध बढ़ेगा। नाम सर्वोपरि है, राम कृष्ण से भी बढ़ करके उनका नाम है। उसका अपराध हो गया है, तो हम किसी कोई अनुष्ठान करेंगे, करवाएंगे तो अपराध लग जाएगा। उनसे बड़ा होगा कोई तब ना उनके पास जाकर हैं। सबसे बड़े तो आप स्वयं है। राम ने सके नाम गुण गाई है, तो क्या किया जाए? तो लिखा है उन्होंने, नामापराध युक्ता नाम नामान्य विहरन्तकम्। नामापराधी कोई है, कहीं मत जाओ, 3 दिन 3 रात तक लगातार नाम जपते रहो, बातचीत कुछ नहीं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे। भोजन कर तो करते रहो, टट्टी पिटा करते रहो, गाली गलौज करने नाम लेते रहो। नाम लो तो गाली गलौज मुंह से निकलेगी ही नहीं, नियम है। बात चली थी व्यग्र चित्तो हतो जप, सीताराम सीताराम राधे श्याम राम 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 राधे 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 करते ना बहुत लोग, तो व्यग्रता हो गई। तो कहते हैं व्यग्र चित्तो, भगवान पार्षद करते हैं, व्यग्र चित्तो हतो जपा, बच्चा बर्बाद हो गया। इधर सभी संत, सभी सदग्रंथ कहते हैं किसी प्रकार से नाम लो कल्याण होगा। अब भगवान पार्षद न व्यग्रता करो, फल नहीं मिलेगा। कौन सा सत्य? देखिए ये जो नाम है, राम कृष्ण से बड़े हैं, इनमें लागू नहीं होता है। समस्त विरोधी तत्वों से ऊपर है ये। समस्त विरोधी तत्व
को शांति प्रदान करने वाले नाम भगवान है। जो काम राम कृष्ण से नहीं होते उनको नाम भगवान कर दिखाते हैं, ये नियम है। लेकिन अनुष्ठान होता है ना, जैसे मेरा एक बेटा है, कैंसर हो गया है, प्रारंभिक कैंसर है। किसी ने कहा आप महामृत्युंजय का 3 करोड़ 3 लाख नाम से दबाइए, तो महामृत्युंजय उच्चारण ढंग से नहीं हो पाता लोगों को। हम 11 बार जब हम पढ़ाते थे तो वहां जयपुर की थी सेठान, मरने का डर सबको लगता है, उससे डरो काम नहीं चलने वाला, तो मरना पड़ेगा ही, ध्रुव सत्य बात है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। बहुत से लोग बड़े विपरीत है। एक ने हमसे कहा सरकार कोई उपाय है, मैं बूढ़ा नहीं बनूं? कोई उपाय नहीं है, ये तो प्रकृति का धर्म है। जन्म लिया थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, जवान हुए, बूढ़े हुए, धीरे धीरे घूम जाने हुआ। इसीलिए भाइयों, बंधुओं, माताओं, मरना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। अवश्य में भगवान श्री कृष्ण ध्रुव लगा दिया, जाता सी ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृत, जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा, जो मर गया उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम सब जाए गोपाल। भगवान के नाम की शरण लेने वालों की मौत नहीं होती है, न मरेगा नहीं तो जन्म कैसे लेगा। भगवान के नाम के जो उपासक, केवल नाम ही नाम। अब 6 चौर्जन इधर दुर्गा दुर्गी का चक्र में, देवी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य चक्र में पड़ेंगे तो काम नहीं चलेंगे। नाम भगवान से तो विश्वास नहीं मेरे ऊपर है। जब नाम के ऊपर अब नाम जब तो विश्वास नहीं है, 100 जगह चक्कर काटते हो तो काम कैसे चलेगा? फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमको 12 तारीख को जाना है बिहार, मोहन जी ने गाड़ी की व्यवस्था कर रखी है। आप भी एक गाड़ी आप ले आए, दोनों गाड़ी पर चलिए, दोनों गाड़ी चलिए बिहार। एक समय में 2 गाड़ियों के द्वारा मैं जा सकता हूँ, कोई नहीं जाएगा। लेकिन सर्वश्रेष्ठ, न खर्चा लगा उसमें, न परिश्रम लगा, न परेशानी किसी प्रकार की हुई। इस प्रकार की सवारी को पकड़ लीजिए ना, आप अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाएंगे। तद भिन्न जितने उपाय हैं वे सब पगडंडी हैं। पगडंडी होती है, कहीं जंगल में चले, कहीं चला जाए। राजमार्ग एक्सप्रेस वे हो गया, लेकिन वो भी नहीं हुआ, आना जाना लगा है। आप कहेंगे एक तरफ जाता है एक तरफ आता है, और उसमें हम आगे बढ़े, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, रोज होता है। लेकिन देवी दुर्गा भगवती चंडी काली इधर जितनी देवी देवता हैं उनके यहाँ जाना आना दोनों लगा हुआ है। राधे श्याम, सावधान, आसन बदल लीजिए, आसन। जब ये 1 घंटा के लिए बार बार नींद आएगी हमको, अब 3-4 घंटा बैठना, तब कैसे काम चलेगा? बोल कन्हैया लाल की जय। एक पेड़ पर पक्षी बैठते हैं ना, नीचे पंगत होती है, भोजन होता है, कहीं बीच कर दिया तो गुंडान बना हो जाएगा। तो क्या करते हैं? ताली बजाते हैं, तालियों कर आठ से आप मत बजाओ, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। बोल कन्हैया लाल की जय। देवियों, देवताओं, धर्मशास्त्र क्या कर सो देखिए, पक्षी भग जाते हैं, भोजन आराम से होता है ना। अपने यहाँ राधे श्याम, बाबरी राधे राधे करो सब। उधर क्यों तक मेरी ओर देखो ना, हमको देखो, जय श्री राधे। तो कहते हैं नृत्यताम श्रीपति रगड़े तालिकावाद निर्भृशम। क्या होगा? उड्डीयन्ते शरीरस्था सर्वे पाठक पक्षिणः। ये देखिए, अब कीर्तन हुआ, ताली बजाई, हाथ ऊपर किया, ये करना है। कहते हैं
आपका शरीर वृक्ष है। राधे राधे। आपका शरीर पेड़ है, गाछ है। उस गाछ में बहुत डालियां होती है ना। अपने यहाँ देखो, आंख है, कान है, ललाट है, गाल है, नाक है, होठ है, चिबुक है, हाथ है, हृदय है, पेट है, इत्यादि ये डालियां हैं। शरीर रूपी पेड़ की डालियां हैं। जैसे उस पेड़ की डालियों पर पक्षी बैठे थे, हमारा शरीर रूपी पक्षी पेड़ है, तो हाथ पांव मुंह रूपी डालियां हैं। इस पर पाप रूपी पक्षी बैठे, पाप रूपी पक्षी बैठे हैं। और पाप का फल होता है दुख, कष्ट, तकलीफ। सुख का फल क्या होता है? पुण्य का फल क्या होता है? आनंद के साथ मुस्कुराते हुए राधे राधे करने, उसका नाम है परिणाम, सुख का परिणाम। अब देखिए, आप लोग कीर्तन करते हो, ताली बजाते हो, नाम लेते हो। हमने सोचा हम तो वृंदावन का बाबा जी सिद्ध महात्मा हूं, मैं क्यों कीर्तन करूं? क्या वे जानते हैं? बहुत बड़ा लाभ होगा हमको। देवियों सुनो प्रेम से। तो आपके शरीर रूपी पेड़ की हाथ पांव रूपी डालियों पर बैठे जो नाना प्रकार के पाप रूपी पक्षी, आपने ताली बजाई, कीर्तन किया, पक्षी उड़कर भागने लगे। तो जो कीर्तन, जब मैंने नहीं किया कीर्तन, मैं सिद्ध बन गया, तो आप लोगों के पाप रूपी पक्षी मेरे ऊपर लद जाएंगे। कितना बड़ा लाभ हुआ? लाभ हुआ ना? लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ, हानि हुई। जहां कहीं कीर्तन हो, कीर्तन करना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, तो पाप उड़कर बाहर चले जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे दोबारा। लेकिन हम तो पाप बोला, आओ पाप देव, आओ आओ मेरे शरीर रूपी डाली पर बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। नित्यताम श्रीपते रख दे ताल का भात निर्भृषम उड्डयन्ते शरीर था सर्वे पाता पक्ष न, सारे पाप पक्षी भग जाएंगे। तो करना पड़ेगा। नहीं, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब कपड़ों की सफाई से लेकर बर्तनों की चमक तक, समझदार लोगों की पहली पसंद लोहिया तुलसी नंबर 1। देखिए परम पूज्य स्वामी श्री करुणदास जी